Students, here is Archie Jodhwani. Welcome to Divine Channel. Today we are talking about Sheetkari Pranayam, hissing breath. मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राणायाम करने के लिए हमें 5 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए माइंड में. सिट इन अ मेडिटेशन पोजिशन comfortably, closing your eyes and relax your entire body and mind. Gently press the teeth can be seen. Slowly and deeply inhale through the teeth. Close your mouth at the end of each inhale. Exhale gently deliberately through the nose. दिस इज द एंड ऑफ वन राउंड. बहुत इजी प्राणायाम है. ये बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है और बहुत इजी है. हिसिंग ब्रेथ यानी आपको अपने दोनों अपर जॉ और नीचे जॉ यानी दोनों दांतों को, दोनों टीथ को टुगेदर जेंटली प्रेस करना है और अपनी लिप्स को यानी होंठों को जैसे मुस्कुराते हैं ऐसे स्ट्रेच करना है. ओके. और स्लोली एंड डीपली इनहेल थ्रू द टीथ यानी मुख से आपको सांस को भीतर भरना है, टीथ को आपस में दबाते हुए. और क्लोज योर माउथ एट द एंड ऑफ ईच इनहेल. जब आप मुख से सांस भर लें दांतों को दबाते हुए और मुस्कुराते हुए, आपको एक क्षण रुकना है. इनहेल अंदर रिटेन करना है और क्लोज योर माउथ, आपको अपने मुख को बंद करना है. और स्लोली एंड डेलिबरेटली जेंटली एक्सेल विथ योर नोज. दिस इज दी वन राउंड. बहुत इजी प्राणायाम है. हिसिंग साउंड एंड द कूलिंग इफ सेंसेशन ऑफ द इनहेल ब्रेथ. ऐसे आपको फील होगा मुख में कि आपने कुछ ठंडा खाया है, तो कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग सेंसेशन देता है ये प्राणायाम. बेनिफिट्स. इट इज़ अ गुड इन माउथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, थ्रोट एंड टंग. कोई ज़ुबान में या कंठ में या छाले हो जाते हैं या अल्सर होता है, जो भी माउथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं इसको ये ठीक करता है. शीतकारी प्राणायाम इट्स ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीन एंड इनडाइजेशन. इनडाइजेशन, एसिडिटी इन और जो स्प्लीन है हमारी बॉडी का ऑर्गन, उसको भी ये उसके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है. इनडाइजेशन को ठीक करता है. हाई बीपी पेशेंट्स को ये करना चाहिए और समर सेशंस में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है. और डेंटल इश्यू लाइक पायोरिया को भी ये रिड्यूस करता है. कॉन्ट्राडिक्शन जानते हैं. शीतली प्राणायाम जिनको ठंड की यानी कोल्ड रहता है और हु हैव सेंसिटिव टीथ, मिसिंग टीथ और डेंचर्स, इन सबको यानी टीथ नहीं है या सेंसिटिव हैं या कूलिंग इफेक्ट जिनको नहीं सूट होता, वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें. ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे शीतली प्राणायाम के बारे में. सेम पॉइंट्स रहेंगी. सिटिंग इन अ मेडिटेशन पोजीशन कंफर्टेबली, क्लोजिंग योर आईज, रिलैक्सिंग योर बॉडी. अब आपको क्या करना है. एक्सटेंड द टंग एज फार एज पॉसिबल आउटसाइड द माउथ विदाउट स्ट्रेनिंग. आपको अपनी ज़ुबान को जितना आप बाहर निकाल सकते हो मुख से निकाल के आपको उसको ट्यूब शेप में लाना है, राउंड करते हुए दोनों दोनों साइड से ऐसे कर्व रोलिंग दैम रोल करना है ट्यूब शेप में. और फिर धीरे धीरे लेंदी स्मूथ एंड कंट्रोल्ड इनहेल. उसी जैसे ट्यूब लाइक जुबान का स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें से आपको मुख में श्वास खींचनी है लॉन्ग. धीरे धीरे इनहेल करना है. फिर ड्रॉ द टंग इन. फिर आपको अपने ज़ुबान को भीतर करना है, अंदर ले लेना है और माउथ को क्लोज रखना है. इसके बाद एक्सेल करना है थ्रू द नोज आफ्टर द एंड ऑफ इनहेलेशन. यानी मुख से सांस भरनी है, ज़ुबान का यू ट्यूब टाइप शेप बना के, ट्यूब टाइप शेप बना के, और आपको सांस खींचनी है, भरनी है, होल्ड करनी है और धीरे धीरे नाक से छोड़ देनी है. थ्रू आउट दिस प्रैक्टिस योगिक ब्रीदिंग सकिंग साउंड शुड बी प्रोड्यूस बाय द ब्रेथ. जैसे आप कुछ भी ड्रिंक वगैरह लेते हो तो सक करते हो ना, ऐसी साउंड आती है. कुछ भी हम पीते हैं तो कैसी साउंड होती है, वैसी टाइप की साउंड होती है इस प्राणायाम में. टंग एंड द रूफ ऑफ द माउथ. On the tongue and the roof of the mouth there will be an extreme cold sensation. अब इस प्राणायाम को करने से हमें पूरे मुख में, टंग में और अपर साइड ऑफ अवर माउथ में हमें ठंडक ठंडक का अनुभव होता है. ये भी कूलिंग इफेक्ट है, इसका भी है ही नाम कूलिंग ब्रेथ.
बेनिफिट्स, अगेन ये affects the key brain centers involved in biological earths and temperature regulation. बुखार टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. calms and relaxes the mind, promoting the free flow of prana through the body. हमारे माइंड को शांत करता है, हमारी प्राण एनर्जी को, प्राणों का फ्लो जो हमारे शरीर में हो रहा है उसके फ्लो को नॉर्मलाइज करता है, प्रमोट करता है. और इट प्रमोट्स मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड मेंटल सेरेनिटी. अपने हमारे मसल्स को भी रिलैक्स करता है. और स्लीप एड यानी जिनको इंसोमेनिया है, अगेन उनको ये करना चाहिए, नींद नहीं आती जिनको. और इट कंट्रोल्स अवर हंगर एंड थर्स्ट. बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इस प्राणायाम को करने से हमें ऐसे ही फील होता है कि जैसे हमने पानी पिया हो ऐसे. तो जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो आपकी भूख और प्यास दोनों को ये कंट्रोल करता है. कंट्रडिक्शन, पीपल विथ लो बीपी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एक्सेस मुकस शुड अवॉइड डूइंग दिस प्राणायाम. जिनको ठंड का इफेक्ट है, कोल्ड कफ रहता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लो बीपी है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए. अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है. दोज हु हैव हार्ट इलनेस, ये आपके उस एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. कूलिंग इफेक्ट प्राणायाम के नाम बताइए और कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन है इस प्राणायाम की. दोज हु हैव हार्ट इलनेस शुड प्रैक्टिस विदाउट होल्डिंग देयर ब्रेथ. इस प्राणायाम में ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते हैं जिनको हार्ट इलनेस है. वैसे भी हार्ट पेशेंट्स को प्राणायाम में बहुत ध्यान देना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए प्राणों सांसों को, बिकॉज द अप्रोच स्लोज फंक्शनिंग द लोअर एनर्जी सेंटर्स. इट शुड बी अवॉइड बाय पीपल हु हैव क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन. जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो इनको भी ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए. दिस प्राणायाम शुड बी नॉट बी प्रैक्टिस इन विंटर और इन कूल क्लाइमेट्स. जहाँ पर कूल क्लाइमेट रहता है या विंटर सीजन में ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.